Hi everyone, welcome to MBA Pathshala. Hope you're doing well. So this is the next video in the Basic to Advanced LRDI practice series, right? So चलो start करते हैं इस particular session को. And before we begin, a very important announcement. The Apex batch starting date is 5th of May. तो अगर तुमने अभी तक enroll नहीं करा है and you want to inquire for this particular batch, links में आपका जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपके ऑफिस के नंबर्स है. यू कैन डेफिनेटली कॉल देम एंड चेक आउट एंड इंक्वायर फॉर दिस पर्टिकुलर बैच. राइट, डो नॉट मिस आउट दिस पर्टिकुलर बैच इफ यू आर एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर कैट 25. चलो फिर स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर सेशन को. सो दिस इज अगेन कैलकुलेटेड डीआई सेकंड सेशन है अपना. ठीक है, लास्ट वाले सेशन में हमने क्या करा था, टेबल्स पे बेस्ड एक सेट किया था. तो आज वाले सेशन में हम टेबल से थोड़ा सा अलग एक पार्ट उठाते हैं, रिप्रेजेंटेशन उठाते हैं, एंड दैट वुड बी bar graphs, right? And as always, first pause this video right here itself. First try this set yourself and then proceed on with the rest of the solution. Right, so I hope you would have got this correct. Now let's start understanding what the scenario all about. देखो, sorry. तो क्या है, the following graph gives the percentage of young and middle-aged people in each of the 4 regions of a state as a percentage of the total population of that respective region. Very straightforward information. क्या है, क्या कहना चाहता है, चार अलग अलग रीजन है ना, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ. तो नॉर्थ रीजन में ये दो चीज का इंफॉर्मेशन दे रहा है कि नॉर्थ रीजन का जो भी हमारा टोटल पॉपुलेशन होगा उसका 25% क्या होगा, यंग होगा. कलर कोडिंग चेक कर रहे हैं, राइट, यंग इज रेड. सो नॉर्थ में जितने भी लोग होंगे उसका 25% क्या होंगे, यंग होंगे. अगेन जितने भी नॉर्थ में टोटल लोग होंगे, जितना भी नॉर्थ का टोटल पॉपुलेशन होगा उसका दिस वन 30% क्या होगा, हमारा मिडिल एज्ड होगा. तो दीज आर द टू कैटेगरीज. तो हर एक अलग अलग रीजन में जितना भी उसका रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन है उसका परसेंटेज यंग एंड मिडिल का आपको डायरेक्टली नंबर दिया हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट इट गोज ऑन टू से द टोटल पॉपुलेशन इज क्लासिफाइड इनटू पीपल ऑफ ओनली 3 एज ग्रुप्स, यंग, मिडिल एज्ड एंड ओल्ड. अब नोटिस करो उसने ओल्ड बनाया नहीं है, बट जस्ट बिकॉज उसने बोल दिया कि यही 3 हमारी एज कैटेगरीज हैं फॉर एवरी रीजन, तो हमें सिर्फ 2 को इंफॉर्मेशन देने की जरूरत है. तीसरा वाला ऑटोमेटिकली 100 में से माइनस करके आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल अगेन नॉर्थ में 25% हमारा अगर यंग एज है, 30% है ना करेस्पॉन्डिंग टू दैट, 30% अगर हमारा मिडिल एज्ड है, तो 100% टोटल कोई चीज होती है ना, और यही तीन चीजें. तो ये दोनों मिला के कितना हो गया, 55 हो गया. तो 100 माइनस 55 हमारा कितना आ जाएगा, 45. तो 45% वुड बी द ओल्ड एज. And that is how for all the respective regions we can actually go ahead and write down all the respective percentage values. but हाँ definitely आपको नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ के टोटल नहीं पता है, ये ध्यान रखना, आपको टोटल नहीं पता है. एंड यू कैन नॉट डेफिनेटली अज्यूम कि चारों रीजन में सेम आपका टोटल पॉपुलेशन, दैट ऑल्सो इज समथिंग यू कैन नॉट गो अहेड एंड अज्यूम फॉर योरसेल्फ. ठीक है, ये हुआ आपका इनिशियल अंडरस्टैंडिंग. एंड देन बेस्ड ऑन दिस वी हैव द फॉलोइंग 4 क्वेश्चंस. तो अगर आप समझो तो इस बार ग्राफ में अभी आप कुछ फिगर आउट कर नहीं सकते हो, सिर्फ वो परसेंटेज ही है, उनके ऊपर आपके ये 4 क्वेश्चंस हैं. तो विल हैव टू प्रोसीड क्वेश्चन बाय क्वेश्चन. सो लेट्स डू दिस. अब सबसे पहला काम, हम चाहे तो वो पूरा एक टेबल बना सकते हैं फॉर द रिस्पेक्टिव परसेंटेजेस. लिख भी लेता हूं मैं, चलेगा अपने को. जैसे 25% है, या आप एक काम और कर सकते हो बेस्ट, जैसे अलग अलग क्वेश्चन में आपको ना इन्हीं नंबर के ऊपर कंपैरिजन करने को मिलेगा. तो व्हाट आई कैन डू इज, नॉर्थ में मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि लेट्स से यहाँ का टोटल पॉपुलेशन 100 ए है, ईस्ट में लेट्स से हमारा टोटल पॉपुलेशन कितना है, 100 बी है, वेस्ट में कितना ले लिया हमने, 100 सी, और साउथ में कितना ले लिया हमने, 100. अभी 100 क्यों लिया, सिंपली एबीसीडी भी ले सकते थे. 100 इसलिए लिया बिकॉज 100 के ऊपर कोई भी परसेंट कैलकुलेट करेंगे तो वही सेम वैल्यू आ जाएगा, कैलकुलेशन के पर्सपेक्टिव से वो इजी रहेगा. एबीसीडी अपन ने 4 वेरिएबल इसलिए अज्यूम किया है बिकॉज वी कैन नॉट गो अहेड एंड अज्यूम कि 2 में सेम है.
राइट। तो चालों को अलग अलग वेरिएबल देना पड़ेगा, दैट द बेस्ट यू कैन डू जब भी आपको कोई चीज अज्यूम करनी है और उसी के ऊपर आपके कुछ परसेंट कैलकुलेशन वगैरह करने हैं। सो 100 ए, 100 बी, 100 सी एंड 100 डी लिख लिया। एंड नॉर्थ वाले में फिर अगर नोटिस करो तो फिर मैं इसको बिकॉज 100 ए लिया है तो ये 25% ऑफ 100 ए, ये कितना हो जाएगा 25 ए। देन ये कितना हो जाएगा हमारा 30 है। एंड ऑब्वियसली माइनस करके हमारा वो ओल्ड का नंबर आ जाएगा, वो बाद में कर लेंगे। ईस्ट का 100 बी में से ये कितना हो गया हमारा 30 बी। ये कितना है हमारा 35 बी। ये 100 सी में वेस्ट ये कितना है 35 सी। एंड फिर ये वाला कितना है हमारा 20 सी। देन मूविंग ऑन टू द लास्ट रीजन दैट इज साउथ रीजन, यहाँ पे ये कितना हो गया 40 डी। एंड ये कितना हो गया हमारा 30 डी। ये हमारे रेस्पेक्टिव नंबर्स। ओल्ड एज अगेन 100 में से माइनस करके निकल जाएगा रिमेनिंग। नाउ लेट्स डील विद द प्रॉब्लम्स वन बाय वन। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, if the number of old people in the southern region exceeds the number of old people in the eastern region by 20%। कैसे लिखे इसको, हम एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। द नंबर ऑफ ओल्ड पीपल इन द सर्दर्न रीजन, सर्दर्न रीजन में ओल्ड पीपल फिर कितने हो जाएंगे 40 डी 30 डी, टोटल मिला के कितना 70 डी। 70 डी और 100 डी डिफरेंस 30 डी। तो यहाँ पे ओल्ड वाला नंबर कितना आ जाएगा 30 डी। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि ये जो 30 डी वैल्यू है दिस इज 20% मोर। ओल्ड पीपल इन द सदर्न रीजन एक्सीड्स द नंबर ऑफ ओल्ड पीपल इन द ईस्टर्न रीजन बाय 20%। तो ये जो 30 डी है दिस इज 20% मोर। अब कोई चीज 20% मोर है तो उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर वी कैन अज्यूम 1.2 है। 1.2 टाइम्स किसी चीज का करना इज इक्विवेलेंट टू सेइंग कि उस नंबर में 20% का ग्रोथ हो गया। ठीक। सो 30 डी इज 1.2 टाइम्स द ओल्ड एज नंबर इन द ईस्टर्न रीजन। ईस्टर्न रीजन में ओल्ड एज का नंबर कितना आएगा 35 30 65। 100 माइनस 65 वुड बी 35। सो 1.2 इंटू 35 बी। ये हमारा रिलेशन। अब नोटिस करोगे तो ये तो बहुत सिंपल रिलेशन है। 1.2 इंटू 35 बी एक इंटीग्रल वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 12 इंटू 35 360 और 60। 360 एंड 60 420। डेसिमल हटेगा, जीरो हट जाएगा। तो 420 में से कितना बचेगा सिर्फ तुम्हारे पास 42। सो इसेंशियली 30 डी इज एक्चुअली इक्वल टू 42 बी। और यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, डी इज टू बी का एक रेशो बना सकते हैं। 42/30 बनेगा। 42/30 कैंसिल आउट भी कर लो। 42/30 कितना हो जाएगा, दिस इज 6 टाइम्स ना, 6 इंटू 7 टाइम्स, 6 इंटू 5 टाइम्स। तो 7:5 हमारा रेशियो बन रहा है किसका, डी टू पी का। अब देख लो आपको निकालना क्या है, वो तो इंफॉर्मेशन से डी टू बी आया है। निकालना क्या है, what then by approximately what percentage does the number of young people in southern region exceed that in the eastern region। young in southern and young in eastern, ये इससे कितना परसेंट से एक्सीड कर रहा है अप्रोक्सीमेटली। अब देखो सिंपल है, नाउ दैट वी आई हैव अ रिलेशन बिटवीन डी एंड बी, तो साउथ का टोटल पॉपुलेशन मेरे को पता था 100 डी था, ठीक है। एंड ईस्ट का मेरे को टोटल पॉपुलेशन पता था 100 बी था। अब मेरे पास डी और बी का रेशो आ ही चुका है 7:5। तो व्हाट आई कैन डू इज सिंपली डी को 7 ले लो और बी को क्या ले लो 5 ले लो, बस उसी में कंपेयर हो जाएगा। डी को 7 और बी को 5। तो यंग का नंबर चाहिए था अपने को साउथ में, तो वो था 40 डी और 40 इंटू 7 कितना बन जाएगा 280। दूसरा वैल्यू कितना था आपका यंग इन ईस्टर्न, ईस्ट में आपका यंग 30 बी। 30 बी में बी कितना है 5, तो वो 30 इंटू 5 ये कितना बन जाएगा 150। तो वो यही पूछ रहा है पहले क्वेश्चन में कि ये 280 150 से कितना परसेंट ज्यादा है, परसेंटेज इंक्रीज। सिंपल, 150 से 280 कितने का डिफरेंस है 130 का डिफरेंस है। किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं 150 के रिस्पेक्ट में। 0 0 कटेगा, द फ्रैक्शन विल बी 13/15 एंड 13/15 when converted into a percentage would be 86.66%। so this is roughly 86.66% or 86/3%, whichever way you want to call that। ठीक है, so that is how we'll be solving the first problem। चलो सेकेंड प्रॉब्लम पे चलते हैं। ओके, लेट्स पिक अप द पेस। ठीक है, आइडिया तो मिल चुका होगा। लेट्स से
Second question. If the number of middle-aged people in each of the four regions is the same, then the number of young people is the greatest in which region? अब वो पहले condition को हम लिख लेते हैं, condition से देखते हैं क्या inference निकलता है. So if the number of middle-aged people in each of the four regions is same, middle-aged ये वाला, ये चारों region में क्या है हमारा same है. So essentially क्या है result? 30A will be equal to 35B will be equal to 20C and this in turn will be equal to what? This 30T. और फिर आपको कंपेयर किसको करना है? द नंबर ऑफ यंग पीपल इज द ग्रेटेस्ट. तो आपको वो 25A 30B 30C एंड 40D को कंपेयर करना है. देखो अब सिंपल सा तरीका ऐसे कंपैरिजन करने के लिए ना, बिकॉज ये चार चीज आपकी इक्वल लिखी हुई है. रेशियो प्रपोर्शन आपने पढ़ा होगा क्वांट में, तो रेशियो प्रपोर्शन में ऐसे रिलेशन बहुत बार बनते हैं. सबसे बेस्ट क्या पड़ता है, ये आपस में सारे इक्वल है ना, तो इनको इक्वल टू डाल दो एक ऐसे नंबर के जो 30 35 20 और 30 के क्या हो, एलसीएम हो, ताकि वो सबको डिवाइड कर लिया जाए. फॉर एग्जाम्पल 30 35 20 एंड 30 का एलसीएम कितना होगा? अभी 30 20 एंड 30 का तो एलसीएम 60 है. 60 और 35 का भी सब एलसीएम देख लो. 60 और 35 में भी हमारा क्या है, 5 कॉमन है ना, तो 60 में तो ऑलरेडी प्रेजेंट है 35 वाला, एक 7 एक्स्ट्रा है. तो कितना हो जाएगा 60 इंटू 7, 420 इनका क्या बन जाएगा, एलसीएम. एक ऐसा नंबर लिखना है सिंपली जो चारों नंबर को क्या कर ले, मतलब चारों नंबर उसको क्या कर ले, डिवाइड कर ले, या चारों नंबर का वो मल्टीपल हो. तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल अपन ने ले लिया. अब यहां से सिंपली होगा क्या, आपका ना A इज टू बी इज टू सी इज टू डी का रेशियो बन जाएगा, क्योंकि 30A विल बी 420, तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14. सिमिलरली 35B विल बी 420, तो B कितना आ जाएगा 7 5 7 60 60 बाई 5, ये कितना हो जाएगा 12. 20C इज 420, C कितना आ जाएगा हमारा 21, राइट. एंड फाइनली 30D 420 वो वही सेम रहेगा, दैट इज 14. तो ये हो गया हमारे A B C एंड D. अब जो चीज आपको निकालनी है उसमें ये ABCD हम बस प्लग इन कर देंगे. तो जैसे आपको क्या निकालना था, देन द नंबर ऑफ यंग पीपल इज ग्रेटेस्ट इन विच रीजन ना, तो यंग का मतलब नंबर क्या हुआ 25A, ए आप 14 ले लो, सिंपली कंपेयर ही तो करना है. अभी कैलकुलेट भी मत करना, डोंट वेस्ट योर टाइम, बस मैं लिख रहा हूं 25 इंटू 14 हो जाएगा. दूसरा कितना हो जाएगा 30B, तो 30 इंटू 12 हो जाएगा. तीसरा क्या हो जाएगा वेस्ट में 35C, सो 35 इंटू 21 हो जाएगा. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट डी, उसमें 40D है, तो 40 इंटू 14 हो जाएगा. अब आपको बस यही चेक करना है कि इन चारों में कौन सा नंबर सबसे क्या है, हाईएस्ट है. इट इज अ ग्रेटेस्ट इन विच रीजन. थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे. इफ आई एक्चुअली सी दिस 35 इंटू 21, इस मल्टीप्लीकेशन के ये जो दोनों नंबर है, इन दोनों ही केसेस में दो दो नंबर से बड़े हैं. व्हाट आई मीन, 35 30 से बड़ा है, 21 12 से बड़ा है, तो ऑब्वियसली इनका जो मल्टीप्लीकेशन है वो इससे बड़ा होगा, तो ये तो बड़ा नहीं हो सकता. सिमिलरली 35 21 में 35 25 से भी बड़ा है, 21 14 से भी बड़ा है, तो ये भी हमारा ग्रेटेस्ट नहीं हो सकता. नेक्स्ट फाइनली अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, तो इसमें 35 छोटा है 40 बड़ा है, लेकिन इसमें 21 बड़ा है और 14 छोटा है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर लो. और वो भी एग्जैक्ट क्यों करने की जरूरत है, ये तो ज्यादा आसान है ना, 14 इंटू 4 इज 560. बट ये नोटिस करोगे 35 इंटू 21 है, यू डोंट नीड द एग्जैक्ट कैलकुलेशन. अगर 35 इंटू 20 भी रहता तो 700 पहुंच गया होता ना, 700 से ऊपर ही होगा डेफिनेटली. सो दिस बिकम्स आवर हाईएस्ट वैल्यू. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, द थर्ड रीजन, दैट इज अ वेस्ट रीजन. राइट, आई होप यू अंडरस्टूड दिस. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन. Now, third problem में क्या दिया हुआ है, if the respective number of young people in the north, east, west and south in that order are in increasing order and the number of old people in these regions are denoted by small a, b, c and d respectively, then which of the following is true. फिर आपको old वाला नंबर ही बेसिकली क्या करना है, कंपेयर करना है. अब देखो, let's write that relation, let's write that condition जो हमारे पास दिया हुआ है. If the respective number of young people in the north, east, west and south, तो young people that is 25A, यहां पे कितना 30B, यहां पे कितना 35C और यहां पे कितना 40D.
तो वो ये क्या कर रहा है, ये जो चारों नंबर है ये क्या है हमारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। सो दिस विल बी लेस देन 30b, this will be 30b will be less than 35c and 35c in turn will be less than 40d, तभी ये हमारा क्या हुआ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आया। अब हम क्या कह रहे हैं, एबीसीडी किसको डिनोट कर रहा है, ओल्ड लाइक वाले नंबर को ना, इन द रिस्पेक्टिव रीजन्स। तो ओल्ड वाले नंबर अगर मैं पहले ही क्या कर लूं, लिख लूं, इसमें कितना था 55 बना हुआ है तो 45 है, फिर यहां पे बना हुआ है 65 तो 35b, यहाँ पे ओल्ड का नंबर कितना आएगा 35 एंड 20 दैट इज अगेन 55 तो 45c एंड लास्ट में 40 एंड 30 70d। वो क्या बोल रहा है, वो जो एबीसीडी है वो यही है ना, दिस इज अल्टीमेटली ए, दिस इज स्मॉल ए, दिस इज अल्टीमेटली स्मॉल बी, दिस इज अल्टीमेटली स्मॉल सी, और ये अल्टीमेटली हमारा वो स्मॉल डी है, वो वही वैल्यूज है। आपको बस बेसिकली क्या करना है, कंपेयर करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको ऑप्शन चेक करना है, मान लो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू, डेफिनेटली ट्रू देखना है। अब अगर ये ऑप्शन है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस हैज टू बी लेस देन दिस। अगर ये ऑप्शन सही है तो इसका मतलब दिस हैज टू बी लेस देन दिस। अगर ये सही है सो दिस हैज टू बी लेस देन दिस, एंड अगर लास्ट वाला सही है तो सी 45C हमारे हिसाब से दिस हैज टू बी ग्रेटर देन दिस। ऐसा कुछ आपका क्या है रिलेशन। अब आपको चेक करना है हाउ डू आई एक्चुअली गो अबाउट इट। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, ऑप्शन बाय ऑप्शन स्टार्ट करेंगे, इसको जरा वेरीफाई करना कौन सा ऑप्शन हमारा ऑलवेज ट्रू है। तो लेट्स चेक दिस फर्स्ट वन, ए लेस देन बी है, मतलब दिस हैज टू बी लेस देन दिस। करूंगा कैसे मैं इसको चेक, देखो एक सिंपल तरीका मैं आपको समझा रहा हूं। यहां नोटिस करो तो 25a हैज टू बी लेस देन 30b लिखा हुआ है, ठीक है। 25a हैज टू बी लेस देन 30b लिखा हुआ है। मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, a वुड बी लेस देन 25 नीचे गया तो 30 बाई 25 5 इंटू 6 5 इंटू 5, a वुड बी लेस देन 6 बाई 5b, है ना। a वुड बी लेस देन व्हाट 6 बाई 5b। अब अगर मुझे इसको और इसको कंपेयर करना है तो ये जो रिलेशन आया ना ए बी के टर्म्स में, दिस इज नॉट एग्जैक्टली एन इक्वेशन कि मैं बोलूं ए इज इक्वल टू 6/5b है, बट ए बी के टर्म्स में कन्वर्ट तो हुआ है ना कि 6/5b से वो छोटा होगा जब भी ए आएगा। तो अगर मैं अपना इस पहले वाले क्वांटिटी को दैट इज 45a में अगर ए की जगह ये इनइक्वालिटी ही प्लग इन कर दूं तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा 45 into 6/5b and this will be less than this value। 45a जो वैल्यू होगी वो छोटी होगी किससे, 45 इंटू a वुड बी लेस देन 6/5b, तो 45 इंटू 6/5b से वो ओवरऑल क्या होगा, छोटा होगा, राइट। अब ये अगर आप लाइक चेक करो तो ये कितना है 5 इंटू 9 है ना, और 9 इंटू 6 कितना हो गया 54b। सो दिस हैज टू बी लेस देन 54b, ये हम कंक्लूड कर रहे हैं। जो 45a की ओवरऑल वैल्यू है दिस विल बी लेस देन 54b। नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम, आपको ये डेफिनेटली ट्रू बताना है विच इज ऑलवेज ट्रू। तो यहां प्रॉब्लम है कि यार एक ऐसा वैल्यू है विच इज लेस देन 54b और एक ऐसा वैल्यू है जो कि एग्जैक्टली इक्वल टू 35b है। क्या आप इन दोनों को कंपेयर कर पाओगे, यू थिंक? ये आंसर शुड बी नो, बिकॉज ये तो 54 से नीचे है ना। अब 54 से कितना नीचे ये मेरे को पता ही नहीं चलेगा कभी, वो तो बी की वैल्यू पे डिपेंड करेगा मे बी, राइट। 54 से छोटा है बट कितना छोटा है दैट इज नॉट नोन। तो यहां प्रॉब्लम है, अगर 54 बी से छोटा है मान लो 52 भी बन गया तब तो 35 बी से बड़ा है, बट अगर 54 बी से छोटा है और मान लो 12 बी बन गया एग्जाम्पल के लिए तब तो ये इससे छोटा हो गया। तो इस वाले केस में दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन, वी के नॉट यूनिकली से, इसको हम यूनिकली नहीं बोल सकते, हेंस दिस ऑप्शन इज एलिमिनेटेड। बट आइडिया शुड बी क्लियर, ठीक है, यही अपने को इसमें करना है। नाउ अगर मैं सेकेंड ऑप्शन अब उठाता हूं, आई विल गो ऑप्शन बाय ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन अगर मैं उठाता हूं बी लेस देन सी है, अब इन दोनों को कंपेयर करना है मेरे को। अब नोटिस करो 30b लेस देन 35c है तो मैं पहले एक रिलेशन बना सकता हूं, b वुड बी लेस देन 35/30, कितना हो जाएगा 5 7 5 6 7/6 c से छोटा होगा। और अब अगर मेरे को ये दोनों को कंपेयर करना है 35b और 45c, तो मैं इसको इसके टर्म्स में पहले लिख लेता हूं क्योंकि मेरा बी एन सी का एक रिलेशन पता ही है। तो 35b बाय द वे कितना बनेगा, यहां लिखूं 35b, बी की जगह 7/6 सी लिख लेते हैं, तो ये वाली वैल्यू लेस देन
35 इंटू 7/6 ही बनेगा ना। इफ आई नोटिस ये कितना आएगा, इसको जब आप कैंसिल आउट करोगे, 6 5 इज 30.6848, 5.8 इंटू 7, वो भी कितना आएगा, 5 इंटू 7 35, 0.8 इंटू 7 5.6, तो कितना बन जाएगा, 40.6 अप्रोक्सीमेटली बनेगा। 40.6 के आसपास जो भी है, लेस देन 40.6 सी आया इस 35 बी का वैल्यू। नाउ वी कैन एक्चुअली से, बिकॉज मुझे इसको और इसको कंपेयर करना है ना, वही हमारे बी एंड सी रिस्पेक्टिवली, तो इसकी जो वैल्यू है सी के टर्म्स में हम गारंटी से बोल सकते हैं कि वो 40.6 सी से क्या है, हमेशा छोटा है। तो अगर वो 40.6 सी से छोटा है तो आई कैन गारंटी कि वो 45 सी से छोटा होगा ही होगा। इसलिए ये हमारा सेकंड जो है ये ऑलवेज ट्रू है, यह हमेशा ट्रू होगा, बिकॉज इसकी जो वैल्यू है आई कैन गारंटी कि वो 45 सी से हमेशा ही छोटा आएगा, एंड हेंस आंसर इज ऑप्शन सी। राइट, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। नाउ दिस इज डन, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट प्रॉब्लम। फोर्थ क्वेश्चन, the number of middle-aged people in the northern region is the same as the number of old-age people in the western region. Again, we have a relation. Let's do this. Middle-aged northern region. तो middle-aged northern region, ये कितना हो जाएगा हमारा 30 है. Middle-aged northern region, so that is 30A is the same as the number of old people in western region. Old people in western region, यहाँ कितना हो जाएगा 35 20, so this would be what 55 45 45 सी के बराबर है। तो यहां से अगेन फिर वही कहानी, a बाई सी का एक रेशो आ रहा है 45/30, 45/30 कितना हो जाएगा 15 इंटू 3 15 इंटू 2, सो दैट इज a is to c। अब जैसे a is to c आ गया, निकालना क्या है, if the population of the northern region as a percentage of the population of the western region is x%, then the value of x is। अब एक्चुअली में आपको टोटल पॉपुलेशन में बस कंपेयर करना है, और वो भी इन्हीं में करना है, ए एंड सी में ना, उसी में तो हो ही पाएगा। इफ द पॉपुलेशन ऑफ द नॉर्दर्न रीजन दैट इज 100 है, एज अ परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वेस्टर्न रीजन दैट इज 100 सी इज x%, तो आपको ये देखना है कि ये इसका कितना परसेंट है, वही क्योंकि आपकी x की वैल्यू है। तो 100 है, कितना हो जाएगा 300, और 100 सी कितना हो जाएगा इसके हिसाब से 200, तो ये 300 200 का कितना परसेंटेज है, यही तो रहेगा, इसी फॉर्म में रहेगा, बाकी इन 200 परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये कितना हो जाएगा 3/2 इज 1.5, 1.5 इंटू 100, दैट वुड बी 150%। ठीक है, तो 150% है, और वही चीज आपको x से कंपेयर करनी थी ना, इस x% ऑलरेडी दिया हुआ है, x% इज 150%, तो x कितना होगा हमारा 150, एंड दैट इज द आंसर टू द लास्ट एंड द फोर्थ प्रॉब्लम। Right, I hope you understood this particular set. If you have any doubts, you can just put that in the comments. Thank you.